नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रुद्र होम रेमेडीज के एक और बेहद खास वीडियो में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपके हाथ या पैर सुन्न पड़ने लगते हों, जैसे कोई सुई चुभ रही हो, करंट दौड़ रहा हो या फिर जैसे वह अंग धीरे धीरे सुन्न होकर अपनी संवेदना खो रहा हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम एक ही स्थिति में ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं तो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। कई बार यह सामान्य होता है और कुछ देर के बाद ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर यह समस्या बार बार हो रही है बिना किसी खास वजह के और इसके साथ दर्द, झंझनाहट या कमजोरी भी महसूस हो रही है, तो यह सिर्फ एक सामान्य परेशानी नहीं है, बल्कि आपके शरीर में हो रही किसी गंभीर गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंगों के सुन्नपन होने के संभावित कारण, इसके पीछे छिपे हुए मेडिकल कंडीशंस, जरूरी सावधानियां और सबसे महत्वपूर्ण कुछ आसान असरदार घरेलू उपाय के बारे में, जो आप आज से ही आजमाकर फर्क महसूस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों सुन्न पड़ते हैं हाथ पैर। असली वजह क्या है? हमारे हाथों पैरों तक नसों के जरिए एक जाल जैसा नेटवर्क फैला होता है। अगर इन नसों में ब्लड फ्लो यानी खून का बहाव कम हो जाए या नरों पर दबाव पड़ जाए तो अंग सुन्न पड़ने लगते हैं। आइए अब जानते हैं सबसे आम कारण के बारे में। पहले बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। ये हाथ की कलाई की नस पर दबाव पड़ने से होता है। आमतौर पर जो लोग घंटों तक कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर काम करते हैं, जैसे टाइपिंग या फिर गेमिंग करते हैं, उनमें यह अधिक देखा जाता है। इसमें खास तौर पर अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर आपका कंप्यूटर पर घंटों काम रहता है या फिर कलाइयों में, हाथों में सुन्नपन की समस्या अक्सर होती रहती हो, तो आप दिन में 2 से 3 बार कलाइयों की हल्की स्ट्रेचिंग करें। काम के बीच में ब्रेक लें और कलाई घुमाने का आसान एक्सरसाइज करें। कलाइयों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 15-15-20 बार रोजाना किया करें। दूसरे कारण की बात करें तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हाथ पैर में सुन्नपन की समस्या होती है। जब शरीर में विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर विटामिन D की कमी होती है तो नर्व फंक्शन कमजोर पड़ जाता है। इससे अंगों में झंझनाहट या फिर सुन्नपन शुरू होता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? रोजाना सुबह 1 या 2 केला खाएं या कद्दू के बीजों को रोजाना डाइट में शामिल करें। यह पोटेशियम का बेहतरीन सोर्स है। पालक, चुकंदर और ब्रोकली जैसी सब्जियां खाया करें। ये आयरन और फॉलेट देती है। आपको चुकंदर खाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ। एक मीडियम आकार का चुकंदर लीजिए, इसे छील लीजिए और 2 भाग में काट लीजिए। 1 से 1.5 गिलास पानी के अंदर डालकर इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बॉईल कीजिए। चुकंदर को हमें उबालना है। देखिए, इस तरह से उबाल लेना है। उबल जाए तो आप पानी को छान कर अलग कर लीजिए और चुकंदर को स्लाइसेस में कट कर लीजिए। इसका सेवन रोजाना सुबह के समय कीजिएगा और बचे हुए पानी को पी जाना है। इसे रेगुलर खाने से आपके शरीर में खून बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और चेहरे पे लालिमा बढ़ेगी। सुन्नपन, नमनेस की समस्या में आपको फायदा मिलेगा। इस तरह से आप हफ्ते में 2 से 3 बार चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो लोग लो बीपी के पेशेंट हैं, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, वे लोग चुकंदर का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? किशमिश, खजूर और अंजीर को भिगो कर खाएं। तीनों को एक साथ भिगोने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी किशमिश भिगो कर खा लिए, कभी खजूर भिगो कर खा लिए या फिर कभी अंजीर भिगो कर खा लिए। इसके अलावा दालचीनी और हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले पिएं। इसे कैसे तैयार करना है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। अगले कारण की बात करते हैं, वह है ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होना। अगर आपकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा बैठने वाली है या फिर फिजिकल एक्टिविटी कम है तो खून का बहाव धीमा हो जाता है, जिससे नसें दबती हैं और नमनेस, सुन्नपन की समस्या हो जाती है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? हर 1 घंटे में आप 2 से 3 मिनट टहलें। जिनका भी सिटिंग जॉब है, 8 से 10 घंटे बैठने का काम है, वे लोग हर घंटे में उठकर 2 से 3 मिनट वॉक कर लेंगे तो सुन्नपन की समस्या आधी ऐसे ही आपकी ठीक हो जाएगी। करके देखिएगा। इसके अलावा एक रेमेडी और बताता हूँ जो बहुत कारगर है। इसके लिए आपको लहसुन का सेवन करना होगा। रोज सुबह खाली पेट 2 कलियां लहसुन की लेनी है। इसे शहद के साथ चबा चबा कर खा लेना है। लहसुन नसों को खोलने का काम करता है और नर्वस सिस्टम को ताकत देता है।
इसके अलावा रोजाना रात को सोने से पहले हल्दी, दालचीनी दूध या फिर हल्दी सौंठ वाला दूध बनाकर पीकर सो सकते हैं। ये दूध नसों के सूजन और कमजोरी को कम करता है, शरीर में ताकत, स्टैमिना देता है। कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। 1 गिलास दूध लेना है, इसके अंदर आपको 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालना है, 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल देना है। इसे लगभग 4 से 5 मिनट उबाल लेना है और रात को सोने से पहले इस दूध को पी लेना है। अगर मिठास चाहते हो तो इसमें थोड़ी सी मात्रा में मिश्री ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप हल्दी और सौंठ वाला दूध भी बनाकर पी सकते हो। हल्दी सौंठ दूध बनाने के लिए आपको 1/4 चम्मच हल्दी और सौंठ को 1 गिलास दूध के अंदर डालना है, उबालना है और रात को सोने से पहले पी लेना है। हफ्ते में 2 से 3 दिन आपने दालचीनी और हल्दी वाला दूध पी लिया और हफ्ते में 2 से 3 दिन आप हल्दी और सौंठ वाला दूध पी लिया। इस तरह से आप बदल बदल कर रोजाना पी सकते हो। जैसे मैंने बताया कि ये नसों की सूजन और कमजोरी को कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, शरीर में बढ़ा हुआ वात है उसे कम करेगा और शरीर को ताकत, स्टैमिना, एनर्जी देगा। इसके अलावा नियमित मालिश कीजिए। सरसों या फिर तिल के तेल से हल्के हाथों से रोजाना मालिश करें। इससे नसों में गर्मी आएगी और ब्लड सर्कुलेशन सुधरेगा। इन सभी के अलावा कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में ना बैठे रहें ना ही खड़े रहें। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े या फिर जूते पहनने से बचें। बार बार अंग सुन्न हो रहे हों तो इसे नज़रअंदाज ना करें। अगर समस्या 15-20 दिन से ज़्यादा हो रही हो तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें, खासकर न्यूरोलॉजिस्ट से। शरीर का कोई भी संकेत अनदेखा ना करें। सुन्नपन छोटा सा लक्षण लग सकता है लेकिन ये किसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ इशारा भी कर सकता है। सही खान पान, नियमित व्यायाम और घरेलू नुस्खे आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रुद्र होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।